हेलो बच्चों, आज वापस से हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को जो हमारा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो क्लास 10th के एनसीईआरटी के बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उन सभी को जस्ट डिस्कस करेंगे। ये जो सिलेबस है ये आपके आरबीएसई के अंदर भी है और सीबीएसई के अंदर भी है और इसमें हम जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको कवर अप करते हुए पहले हम उनकी बेसिक्स को समझेंगे और उसके बाद हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर हम बात करें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is a list of numbers। अब ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स कैसे होंगे, लिस्ट ऑफ नंबर्स जो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके आगे की डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो हमारे पास क्या होगा, ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। और किसमें ऐड करेंगे, फिक्स नंबर जो हम ऐड करेंगे वो किसमें ऐड करेंगे, टू द प्रीसीडिंग टर्म, ओके, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। मतलब क्या हुआ इसका, देखिए सिंपल सी बात है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर हमारे को समझना है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें ये समझना होगा, नंबर्स की लिस्ट होगी, मतलब नंबर्स का एक सीक्वेंस होगा। इस सीक्वेंस में हमारे पास जो टर्म्स होंगे उन सब में एक फिक्स नंबर का डिफरेंस होगा। जैसे एक कॉमन सा एग्जांपल लेता हूं मैं, यहां पर मैंने लिया 7, ठीक है। 7 में मैंने 3 ऐड कर दिया +3, तो मेरे पास बन गया 10। 10 में मैंने +3 ऐड किया तो यहां पर मेरे पास बन गया 13। 13 में मैंने 3 ऐड कर दिया तो बन गया 16। इस तरह से मेरे जो सीक्वेंस मिलेगी, दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी। और यहां मैंने बोला था एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इज दिस, ये है फर्स्ट टर्म। तो ये हमारे पास क्या रहेगी, फर्स्ट टर्म। और इसी तरह से फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ए से। और साथ ही साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास में कभी यहां पर ये जो कॉमन डिफरेंस आएगा, यानी ये जो फिक्स नंबर होगा, इस फिक्स नंबर को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। और ये जो कॉमन डिफरेंस है, ये कॉमन डिफरेंस आपके पास में क्या होगा, इन सभी टर्म्स के बीच में इंडिविजुअली, मतलब जो कंसीक्वेंट जो नंबर्स हैं या लगातार क्रमागत आने वाले जो नंबर हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो ये फिक्स जो डिफरेंस होगा इसे हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। इसके अलावा फर्स्ट टर्म, आपको ये चीज अभी ध्यान रखनी है, तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट। तो बच्चों अब हम देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है। अब जनरल फॉर्म अगर एपी की देखी जाए तो जनरल फॉर्म हमारे पास एपी में कौन कौन सी है बेटा, उसके बारे में अभी हम ध्यान से देखते हैं। तो जनरल फॉर्म हमारे पास जो एपी की बनेगी वो क्या होंगी, देखिए मान लीजिए मेरे पास जो सीक्वेंस है अभी एपी का वो है A1 A2 A3 A4, दैट्स आर एपी, ओके। ये हमारे पास क्या है, एपी है। अब एपी अगर ये है तो इस केस में हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या होगा, दिस वन इज योर फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाय ए। इसमें मैं क्या करूंगा, एक कॉमन नंबर हम ऐड कर देंगे, यानी डी को मैंने ऐड कर दिया, डिफरेंस है इसमें डी लिया है और यहां पर हमने क्या किया, a प्लस डी, सेकेंड टर्म आ गया।
थर्ड टर्म हम कैलकुलेट करेंगे तो प्लस डी एक और कर देंगे प्रीवियस में यानी प्रीसीडिंग में। तो यहाँ पर a प्लस डी जो था इसमें मैंने क्या किया, a प्लस डी में मैंने एक और d ऐड कर दिया। और इसी तरह से फोर्थ टर्म जब हमारे को कैलकुलेट करना था तो हमने क्या किया, एक और d ऐड कर दिया। वो क्या बन गया, a प्लस डी प्लस यहाँ पर था, एक और d इसमें ऐड कर दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारे पास निकला a, सेकेंड निकला a प्लस डी, थर्ड निकला a प्लस 2d एंड फोर्थ निकला a प्लस 3d। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमारे पास हुआ। ये सीक्वेंस जो हमारे पास है बेटा, ये सीक्वेंस क्या है, दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ एपी। मतलब एपी की जो जनरल फॉर्म होगी हमारे पास में वो यही होगी, जहां ये वाला जो टर्म है दैट इज योर फर्स्ट टर्म, दिस टर्म इज योर सेकेंड टर्म, दिस वन इज योर थर्ड टर्म और दिस वन इज योर फोर्थ टर्म। तो आपके पास में हर एक टर्म के लिए एक इंडिविजुअल एक आइडेंटिटी है जिसको आप यूज कर सकते हैं और जिसके थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट फुर्ती से। तो अभी अगर जैसा आपने ये क्वेश्चंस किए इन सभी में आपने देखा कि हम किस तरह से जनरल फॉर्म को हम सॉल्व करते हैं। जनरल फॉर्म हमारे पास ये होगी। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके आगे, तो आगे आपके पास क्या है, एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर देंगे। एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, कन्वीनियंट से हैं। जैसे लाइक आपके पास है एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1। इस 5.1 को हम पहले सॉल्व करेंगे आज और उसके अंदर देखेंगे क्वेश्चन कौन कौन से फॉर्मेट के हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अभी दे रखा है, जैसा यहाँ पर बता रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। मतलब इसमें से किस सिचुएशन में आप ये जो नंबर्स की लिस्ट बनाएंगे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी और क्यों होगी। ठीक है, ये आपको रीजन बताना है विद अ वैलिड रीजन। इसके जैसे फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है एक बार देखते हैं। तो आप यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास में क्या आया, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15, ओके, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब आपके पास फर्स्ट किलोमीटर की जो राइड है, आपके पास फर्स्ट किलोमीटर की राइड का जो फेयर होगा वो आपके पास ₹15 है। उसके बाद नेक्स्ट आप जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो एडिशनल किलोमीटर्स पे पर किलोमीटर आपको ₹8 देने होंगे। तो आपके पास में यहाँ इस सीक्वेंस को हम एपी बनाएंगे, यानी कैसे बनेगा ये चीज चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सॉल्यूशन एक बार देखिए। फॉर फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर क्या होगा, ₹15 एंड फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर इज ₹15 plus 8, it means ₹23। ठीक है, फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर इज ₹23 plus 8, it means ₹31। सिमिलरली आप जैसे जैसे फेयर बढ़ाते जाएंगे आपके पास ये भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज एन एपी जस्ट बिकॉज आपके पास जो एडिशनल फेयर्स हो रहे हैं सबका जो डिफरेंस है वो सेम है। देखिए इन दोनों का डिफरेंस 8 है, इन दोनों का डिफरेंस 8 है और इसके आगे नेक्स्ट टर्म जो भी आएगा उसका भी डिफरेंस 8 होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इसको चेक करना है कि ये हमारे पास में जो डिस्टेंस होगी वो पर किलोमीटर आपके पास प्रॉपर्ली आनी चाहिए। तो बस आपके पास यही आपका सॉल्यूशन होगा। यस, दिस इज एन एपी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एक बार नोट कर लीजिए और फिर हम डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बता रहा था, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी आर गिवन। ओके, लाइक आपके पास जो कॉमन डिफरेंस बी है और फर्स्ट टर्म ए है वो गिवन है,
तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स बताने हैं, ठीक है। तो हमारे पास A1 क्या होगा, A1 मैंने अभी आपको बताया कि जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है बेटा, जनरल फॉर्म, इसके बारे में मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि जनरल फॉर्म जब हम लिखेंगे तो जनरल फॉर्म आपके पास कैसी होगी, A1, A2, A3 एंड A4, ठीक है। आप इसके आगे अप टू सो ऑन इस तरह से लिख सकते हैं। अब A1 आपके पास क्या होगा, A1 इज A, A2 इज A प्लस D, A3 इज A प्लस 2D एंड A4 इज A प्लस 3D। ये मैं आपको अभी लिखवाया था जस्ट थोड़ी देर पहले, आप एक बार वीडियो को रिवाइज करेंगे तब आप देख पाएंगे, इसको मैंने अभी लिखवाया था। अब अगर मैं इसको यहाँ लिखने चलूं आगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हम इसको आगे अगर बढ़ाएं तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगा वो सीक्वेंस किस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे, देखिएगा ध्यान से। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट टर्म A1 इक्वल्स टू A विच इज 10, second term equals to A2 equals to A plus D, it means 10 plus 10 यानी 20, ठीक है। थर्ड टर्म A3, it means A plus 2D, it means A कितना है 10 और 2 into 10 कितना हुआ 20, बिकॉज आपके पास में 2 into D है ना, 2 into D मतलब 2 into 10, 2 into 10 कितना हुआ 20, तो वो मैंने 20 यहाँ लिख दिया। तो 10 plus 20 कितना हुआ 30 आपका थर्ड टर्म आ गया। और इसी तरह से फोर्थ टर्म आप जब निकालेंगे, फोर्थ टर्म तो वो क्या होगा A4 विच इज A plus 3D, इट मीन्स 10 plus 30 that will be 40। समझ में आया। तो आपके पास जो AP बनी वो क्या बनी 10, 20, 30, 40। इस तरह से हमारे पास AP क्या बनेगी, AP इज, यहां मैं आगे लिख देता हूं एक बार, AP इज 10, 20, 30 एंड 40। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का AP हो गया। फर्स्ट वाला समझ में आया। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा है, इसी का A इज गिवन एज -2 एंड D इज गिवन एज 0, ठीक है। A इज -2, D इज 0। आपको करना क्या है, इसको एक बार सॉल्व करना है। आपको निकालना है A1 विच इज A दैट इज -2, A2 विच इज A प्लस D, इट मीन -2 प्लस 0, इट मीन्स -2, A3 इट मीन्स A plus 2D, it means -2 plus 0 into 2, 0 2 सा 0, 3 सा 0, 4 सा कुछ भी करो आप, आपके पास में आएगा क्या, सिंपल सी बात है 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ 0, और इसके बाद -2 प्लस 0 कितना हुआ -2, और इसी तरह से A4 निकालिए तो ये क्या होगा A plus 3D, that will be -2 plus 0, that will be -2। क्लियर, यहां तक समझ में आया। मतलब आपके पास पूरे सीक्वेंस में जितने भी टर्म्स है इन सभी की जो वैल्यू आई वो आपके पास क्या आ गई, AP इक्वल्स टू -2, -2, -2। जब आपके पास कॉमन डिफरेंस 0 हो तो आपके पास AP जो होगी वो कैसी बनेगी, सेम बनेगी, मतलब सेम टर्म्स की बनेगी। तो ये आपके पास AP हो गई इसकी। ये मैंने अभी इसके 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बाकी के जो 3 क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है। तो आप जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को आप कंप्लीटली सॉल्व कीजिएगा और वो आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो मैं ज्यादा टाइम आपका ना लेते हुए इस वीडियो को अभी यहीं फिनिश करता हूं। और अभी मैंने आपको डिस्कस किया केवल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। आगे के जो कंसेक्यूटिव क्वेश्चंस हैं यानी क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपडेट करूंगा। तब तक के लिए आप कंटिन्यूअसली बने रहिए और सब्सक्राइब करिए अपने चैनल अनूप सिंह बैस को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो वेल डन, आपके पास अपडेट कंटिन्यूअसली आते रहेंगे और इसी तरह से हम कॉन्टेक्ट में बने रहेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे।